बहुत बेकार व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत तादाद में है, जगह जगह पर ये अतिक्रमण करके रहता है। समाधान क्या रहेगा, परेशानी है न जहाँ तक के। ई रिक्शा तो बहुत हो गया, कुकुरमुत्ता की तरह हो गया है। सभी जगह रिक्शा ही रिक्शा मिलेगा, पैदल चलने के लिए जगह बचेगा तब तो चलेगा लोग। बहुत ही गलत है। जाम का सबसे बड़ा काम होगा, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, अभी मैं सहरसा के शंकर चौक से लाइव हूं और यहां पे लोगों से बातचीत करने आया हूं कि शहर में ई रिक्शा जो है वो समस्या है या समाधान, इनको लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। गजेंद्र कुमार सर, इस शहर में, सहरसा शहर में ई रिक्शा जो आई है जब से, तब से लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या परिवर्तन है या क्या है? ई रिक्शा आने से जो है मन आम जनों को जो है ना सहूलियत बढ़ गई। कहीं भी जाना हो, पहले तो 10 ही रुपया था, 15 से 20 रुपया में जो है जी 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है जी। तो मेरा यही कहना है कि एक ई रिक्शा जो है जन आकांक्षा जो है उसको एक उड़ान मिली। अच्छा, शहर को जो है हाँ, विकास में जो है तेजी आई। हाँ, विकास में तेजी आई और एक सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहे हैं। परिवर्तन यही महसूस कर रहे हैं, जो आसानी से मिल जाता है और जहाँ जाना चाहते हैं चले जाता है। नहीं तो दिक्कत होती थी। अब मान लीजिए अब हमको अफसर कॉलोनी जाना है तो हम क्या करेंगे, पैदल जाना पड़ता, या रिक्शा तो ज़्यादा कॉस्ट कम लगता है और सहूलियत ज़्यादा है। हाँ, मतलब आपको कॉस्ट जो है वो कम है। कॉस्ट कम है, सहूलियत ज़्यादा है। बीएन मंडल। बहुत बढ़िया नाम है आपका। इस नाम से अपने यहाँ यूनिवर्सिटी है। हाँ, मधेपुरा में यूनिवर्सिटी है बीएन मंडल। और हमको गर्व है आपके नाम पे। अच्छा, सवाल ये है कि इस शहर में हाँ, ई रिक्शा को लेकर के आपका क्या कहना है? ये रिक्शा बंद हो जाना चाहिए। हवा बंद नहीं होना चाहिए। बहुत तादाद में है, जगह जगह पर ये अतिक्रमण करके रहता है और जाने आने में आम आदमी को बड़ी परेशानी है। जाम को लगा देता है, जैसे रेलवे ढाला पर ई रिक्शा के चलते इतना जाम हो जाता है कि मोटरसाइकिल वाले को भी चलना दूभर हो जाता है। आप चढ़ते, पैदल भी चलना। आप चढ़ते हैं ई रिक्शा पे? हाँ, जरूरी पड़ने पर तो चढ़ते हैं। तो क्या आपके अनुसार जो समस्या है उसका क्या समाधान है? संख्या में कमी होनी चाहिए। बहुत ई रिक्शा इतना तादाद में हो गया है, जहाँ तहाँ लगा करके अनऑथराइज जगह पर रहे, उसके लिए स्टैंड बने, जगह बने। बेजगह पर लगा देता, मतलब यहाँ लगा देगा तो उसको किसी आम आदमी को दिक्कत होगी। मतलब नियंत्रण जरूरी है। जब से आए तो मतलब थोड़ा बहुत रोजगार चलने लगा है। पहले हम लोग दिल्ली में चलाते थे, जब से ऐसा काम हुआ तो हम लोग यहीं पे गांव में ले लिए हैं, लेकिन उतना कमाई नहीं हो पाता है, लेकिन टाइम पास हो जाता है। तो फिर भी आप घर के पास हैं, रोजगार आपको मिल रहा है, इसके वजह से आपको रोजगार मिला है ना? इतना मिला हुआ है, हो जाता है, अपना खर्चा जो करो निकल जाता है। रोजगार ये तो बस हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बस ऐसे। रोजगार तो आपको मिल गया, लेकिन इसमें बहुत लफड़ा हो जाता है। कभी काल पब्लिक भी लड़ाता है, रोड पे कभी होता है, पुलिस वाला भी टांग फेरने लग जाता है। लगाने का जगह का बात आप कर रहे हैं क्या? हाँ, मतलब लगाने, ई रिक्शा स्टैंड की बात कर रहे हैं आप? लगा दे तभी आएगा, यहाँ से भगाने लग जाएगा। तो फिर भी यहाँ लगाने का नहीं है ना, इससे असुविधा होती है ना पब्लिक को। जी, थोड़ा स्टैंड बन जाएगा तो हम लोग को भी सुविधा हो जाएगा, सवारी उठाने में सुविधा हो जाएगी। जैसे पैसे काट रहे थे उधर से हॉर्न बजाता रहेगा, गाली गुलोज होने लग जाता है, ऐसे हो जाता है। और सुविधा बर्बादी हो गया, सुविधा क्या मिलेगा? और बर्बाद हो गया कैसे? बहुत ज़्यादा रिक्शा मिल रहा है सब जगह। सभी जगह रिक्शा ही रिक्शा मिलेगा, पैदल चलने के लिए जगह बचेगा तब तो चलेगा लोग। मतलब आपका कहना है कि पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं है? नहीं बच रहा है, केवल रिक्शा है। आपका क्या कहना है? ई रिक्शा से अभी जो है ना जगह जगह जाम की समस्या उत्पन्न होती है। जगह जगह जो है एक लाइन से 4 लाइन बना कर रिक्शा वाला चलता है। कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, उसको रूल पता ही नहीं है, कैसे चला जाता है। उसका ठीक से नियंत्रण नहीं हो रहा। अगर ठीक से नियंत्रण हो तो वो सही हो सकता है। हाँ, सही हो सकता है व्यवस्था, अगर सही नियंत्रण किया जाए तो हो सकता है। अच्छा सवारी आदमी को सहूलियत मिल रहा है। सहूलियत है। हाँ। और क्या, मतलब पैसा भी सही तरीका से लेता है, थोड़ा सा आदमी को आसान
मिल रहा है, कहीं जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि भीड़ इतना हो गया है कि पैदल चलने में भी परेशानी है। ये तो समस्या है, इसका ओवर ब्रिज के चलती समस्या है। ओवर ब्रिज हैवे नहीं किया तो क्या करेगा, समस्या तो होबे करेगा ना। सहरसा में पेशेंट रास्ते पर बैरियरे के पास मर जाता है, समझे? पेशेंट लगाता है, इमरजेंसी पेशेंट जो है वो ढाला के पार ही ढाला गिरा हुआ रहता है, पेशेंट आता है, बैरियर गिरा हुआ रहता है 24 घंटा, इसी लेकर के जो है पेशेंट मर जाता है। भीड़ ज़्यादा लगा हुआ रहता है, जाम शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। ओवर ब्रिज के लिए जो है कई बार जो है घोषणा किया गया, अभी तक जो है पेंडिंगे में पड़ा हुआ, नहीं बन रहा है। मेरा नाम राधा मिश्रा है। इस शहर में ई रिक्शा को लेकर क्या कहना है आपका? बहुत बेकार व्यवस्था है यहाँ पे। मैं अभी मेरी टीचिंग की अभी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे। मैं इतना ज़्यादा भटकी हूँ, इधर उधर की हुई हूँ। जाने के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर सतरकटैया है, वहाँ जाना था बहुत ज़्यादा, कोई 600 कोई 500 ऐसे करके बोल रहा है। मुझे डेली जाना है तो उसका जितनी मेरी सैलरी नहीं होगी उतना ज़्यादा किराया हो जाएगा। बस उसका समाधान मिला अब? नहीं, कोई समाधान अभी तक समाधान नहीं मिला? नहीं। अब हमारी खुद की स्कूटी लेना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे रूम लेके जाएं। और ई रिक्शा का तो बहुत ज़्यादा खराब व्यवस्था है। किस शहर से आए हैं आप? यूपी से हूँ मैं। उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश। चलिए, धन्यवाद। इसका समाधान के लिए जरूर सरकार से जरूर बोलिएगा। ये विषय जो उठी है तो इस पे नीतीश कुमार से जरूर बोलिए कि बस की व्यवस्था और ई रिक्शा की व्यवस्था, ऑटो वगैरह की जरूर करवाएं। अगर बाहर से टीचर आए हुए, कोई भी बाहर से आया हुआ है, तो उनके शहर में कोई दिक्कत ना हो इन सब मामलों। एक ऐसा ट्रैफिक व्यवस्था चलाया जाए जिसमें वो सभी शिक्षक जो है जरूर वो अपने स्कूलों तक पहुंच पाए। जी जरूर। क्या नाम हुआ दीदी? संगीता। इस शहर में ई रिक्शा जब से आई है, क्या कहना है आपका? ई रिक्शा तो बहुत ही अच्छा चीज़ है कि हम लोग पहले जो वो रिक्शा चलता था तो बहुत ही भाड़ा लग रहा था हम लोग को। अभी तो कम से कम हर जगह मिल रहा है और हम लोग आसानी से आ जा रहे हैं। ई रिक्शा के बारे में क्या कहें, सरकार से यही कहें कि हम लोग को सुविधा हो। यहाँ जो बैरियर टैक्स लेता है, झूठ पूछ लेता है, गरीब आदमी हम लोग काम है 10 रुपये का काम पर भाड़ा लगता है, ये है वो है, लोग रंगदारी भी करता है, कोई पैसा भी नहीं देता है, लोग चला जाता है। यही सब दिक्कत है, समस्या है। बहुत ही गलत है। जाम का सबसे बड़ा काम हो रहा है शहर में, जितना भी जाम लगता है ई रिक्शा से। तो क्या किया जाए सर, ई रिक्शा को हटा दिया जाए? हटाने से थोड़े हम थोड़े हटा सकते हैं इसको। अच्छा, जो कंपनी बनाया है इसमें रूल रेगुलेशन बनाया जाए, मतलब इसके नियंत्रण का जो है वो सही तरीका हो, तभी इसका जो है नियंत्रण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। जहाँ तहाँ आप जा रहे हैं सटा के लगा देगा, चलिए फलां जगह, दिक्कत है। काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ी हुई है उसकी, तो नियंत्रण तो होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा यही कहना है कि इसकी जनसंख्या की वजह से हम लोग को भी तकलीफ में होती है, जैसे घंटों ढाला जाम होना, उसके वजह से हम लोग को है भी तो आप ही के सुविधा के लिए है भी, इतना भी तो नहीं होना चाहिए। आजकल जहाँ देख रहे हैं एक सवारी पे 3 मतलब हवाई सामने में आ जाते हैं, इस तरह का भी प्रॉब्लम सामने आ रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया है, जहाँ तहाँ लगा देता है जाम हमेशा। सर, ई रिक्शा है भी तो आम पब्लिक के लिए, यातायात के लिए ना, उसके फायदे भी तो हैं। फायदे हैं, लेकिन परेशानी भी बहुत है, क्योंकि कोई सिस्टम है नहीं, जहाँ तहाँ घुसा देता है, पैदल चलने में भी दिक्कत होता है। तो उसके लिए सर वो रूट वगैरह सब बनाना पड़ेगा ना ठीक से, कि कौन सा ई रिक्शा किधर जाएगा, किधर से होके जाएगा। हाँ, या मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ जो है ना, खास करके इतना दूर हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी रहता है जाने आने में, बहुत। किस जगह की बात कर रहे हैं आप? यहाँ ये बंगाली बाजार में, यहाँ जगह का नाम लीजिए। स्टेशन के बगल में। अच्छा, हाँ। ई रिक्शा तो बहुत हो गया, कुकुरमुत्ता की तरह हो गया है। अब उसको क्या कहिएगा, नगर पालिका इसको समझे, बिहार SDO साहब समझे इसमें क्या कर रहा है, इसका रूल बदले, कुछ चेंज करे, इनके मतलब नियंत्रण का कुछ नियम कानून वगैरह बनाया जाए। सही बात है। इतना होने के बाद भी बनना ही चाहिए,
ये नहीं है कि इसको जो है सो है तो अच्छी चीज़, लेकिन इसको जो है ढंग से व्यवस्था। ई रिक्शा लिमिटेड वे में नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ तहाँ भीड़ भाड़ में कहीं कोई लगा देता है, जिसके चक्कर में जाम का भी समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नगर निगम को इसको देखना चाहिए, लिमिटेड वे में होना चाहिए और मेरे हिसाब से तो डे वाइज कर देना चाहिए, इतना ही रिक्शा चले मंडे को, जैसे दिल्ली में एक बार हुआ था, और इवेंट वाला सिस्टम कर देना चाहिए। इससे लोगों को जाम का भी, एक बार मेरे साथ हुआ, मेरा बच्चा का तबीयत ख़राब था और हम स्टेशन तरफ जा रहे थे, ई रिक्शा के चक्कर में जाम में फंस गए थे और ज़्यादा सीरियस हो गया था ई रिक्शा के जाम के चक्कर में। तो ये सब समस्याएं यहाँ की जनता को जूझ रही है, जिसका अगर सोल्यूशन निकाले तो बहुत सारा सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन कोई निकालना नहीं चाहता है, बस यही चीज़ है। जाम करने में ई रिक्शा का बहुत बड़ा योगदान है। शहर में अगर जाम होता है तो ई रिक्शा बहुत बड़ा कारण। क्या चाहते हैं आप? ट्रैफिक रूल माने लोग, अरे है तो रोजी रोटी उसकी भी है, उसको भी चलाना है, वो ठीक है, लेकिन लोग क्यों मेंटेन नहीं करते। रूल मेंटेन करना है, रूल मेंटेन करें, क्यू में चले, लाइन में चले, नेचुरली जाम कम हो जाएगी। समाधान क्या रहेगा, परेशानी है ना, जहाँ तक के परेशानी है तो यहाँ पर जो है सो जाम लगता है, ये वो यही सब, और क्या। आप भी तो ई रिक्शा से ही आती होंगे? नहीं, हम ये रिक्शा से नहीं आती, हम बाइक से आते हैं। कभी तो चढ़ते होंगे ई रिक्शा पे? हाँ, चढ़ते हैं कभी कभी। ई रिक्शा की वजह से जाम की समस्या रहती है जी। ऐसे ही तमाम अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फेसबुक के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगला आप क्या चाहते हैं इस शहर में, किस मुद्दे को उठाया जाए, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।